नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वैदिक कॉलेज में। और आज हम पढ़ने वाले हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बारे में। और ये टॉपिक ना आपके वैसे तो मॉडर्न हिस्ट्री में ही आता है, लेकिन आपको ज़रूरत इसकी पड़ जाती है पॉलिटिकल साइंस में भी। जब अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप बुक पढ़ रहे हो एम लक्ष्मीकांत, तो उसमें फर्स्ट चैप्टर में ही है ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एक्ट है, कई बार इससे कई क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो आज हम इसको देखते हैं क्या है। इसके साइलेंट फीचर्स के बारे में बात करेंगे हम मेनली, यहाँ पे ज़्यादा डिस्कशन में नहीं जाएंगे हम। ठीक, तो साइलेंट फीचर्स जो है, सबसे पहले तो इसके आने से गवर्नर ऑफ बंगाल जो था वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया। ठीक है, उसके लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई जिसमें 4 मेंबर थे उसको असिस्ट करने के लिए। और जो सबसे पहला गवर्नर जनरल बना था उसका नाम कौन था? वारन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स। इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसीज थी उसको सबॉर्डिनेट कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नीचे। ठीक है, मतलब बंगाल और मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर्स थे, अब उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से हर चीज़ पूछ के करनी पड़ती थी। मैक्सिमम चीज़ों के लिए, हर चीज़ नहीं, मैक्सिमम चीज़ों के लिए उसकी राय लेनी पड़ती थी। ठीक, इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1774 में, जिसमें एक चीफ जस्टिस और 3 जजेस को अपॉइंट किया गया। इसमें इसी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 73 के तहत ही जो सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी थे उनको बोला गया कि तुम प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते हो और तुम किसी से भी ब्राइब नहीं लो, खास करके नेटिव से तो बिल्कुल ही ब्राइब नहीं ले सकते आप। ठीक, और इस जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 73 था, ये सबसे पहला एक्ट था एक्चुअली रेगुलेटिंग एक्ट। और ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। ठीक है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया, गवर्निंग बॉडी थी ये, जो कि रिपोर्ट करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को किस बारे में? रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया। ठीक, तो इंडिया में जो भी रेवेन्यू से सिविल का मैटर और मिलिट्री मैटर्स था, इनके बारे में एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते रहते थे टाइम टू टाइम। इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये बनाया गया। तो ये पांचों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और कई बार क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको डायरेक्टली दे दिया जाएगा कि फॉर एग्जांपल दे दें कि प्राइवेट ट्रेड कंपनी का किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंद किया गया था, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट कौन से रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बना था। तो ये पांचों पॉइंट आप याद कर लेना, तो 4 बार पढ़ो 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 तो याद हो जाता है, ऐसा कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट नॉर्मली जितने भी थे ना, आप याद रखना गवर्नर जनरल से ही रिलेटेड था, क्योंकि गवर्न करने के लिए था, तो गवर्नर जनरल को ही कंट्रोल करने की मेनली चीज़ें थी। तो जितने भी रेगुलेटिंग एक्ट है उनमें कहीं ना कहीं गवर्नर जनरल से रिलेटेड बातें जरूर है। ठीक है, तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।